अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। जैसा कि आपको पता है, सेकेंड ईयर क्लास 12 सिंध बोर्ड की फ़िज़िक्स की बुक जो कि एक्सपेक्टेड था कि 2024 में आ जाएगी, तो वो आ चुकी है। मार्केट में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है इस वक्त, एक आध दिन में हो सकता आ जाए, लेकिन ऑनलाइन बुक आ गई है। तो अब हम उसके वही सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर की थी। न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, बुक का तो आई थिंक 15 है। वैसे जो चैप्टर है सीरियल वाइज देखा जाए तो उसको हम 1 बोलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। इट्स ऑल अबाउट टेम्परेचर। और चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल 1 क्या है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज़ -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको लिखेंगे कैसे? अब देखिए मैं कैसा लिख रहा हूँ। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज़ इक्वल्स टू -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया सेंटीग्रेड में टेम्परेचर। अब करना क्या है? कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आप लिख देंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमें मालूम करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें किसके अंडर में आ रही हैं? ये डेटा के अंडर में आ रही हैं। क्लियर है? अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं? एंड द कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन। अब एक और टेम्परेचर यहाँ गिवन है, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, पार्ट 2 का। और वो टेम्परेचर कितना है? वो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, ठीक है। और किस में कन्वर्ट करना है? और हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेम्परेचर इन केल्विन में हमें कन्वर्ट करना है। अब देखें, सेंटीग्रेड हो या फ़ारेनहाइट हो या केल्विन हो, ये तीनों स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब तीनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। क्या मतलब? सेंटीग्रेड से हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से हम केल्विन में जा सकते हैं, केल्विन से हम सेंटीग्रेड में जा सकते हैं, हर स्केल से हर दूसरे स्केल में जा सकते हैं। तो इसके कुछ फार्मूलाज हैं। तो इस न्यूमेरिकल में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूँगा कि आप सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप भी देखें इसको और इसको अपने पास लिख भी लीजिएगा। ठीक है, तो फार्मूला है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 9/5। ठीक है, क्लियर है? लिखते भी जाएं, याद भी करते जाएं। उसके बाद लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। क्लियर है? ये पहला फार्मूला आ गया। और दूसरा फार्मूला क्या है? सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपने पहले छोटी 8 क्लास में पढ़ा होगा आई थिंक, बल्कि 9th में शायद पढ़ा हो आपने। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ठीक है, कुछ लोग 273 भी लिखते हैं, एक ही बात है। अच्छा जी, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फॉर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के लिए हम जाएंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि फ़ारेनहाइट में हमें निकालना है। 9/5 की जगह 9/5 आ गया। और टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में आ गया -39 जो कि फ्रीजिंग पॉइंट था, एंड देन प्लस 32 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें कैलकुलेटर लेना है और 39 को स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। 39 मल्टीप्लाई बाय 9, यह आ गया 351। अब चूँकि माइनस का साइन लगा हुआ तो ये आ जाएगा -351 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो -351 को अगर हम डिवाइड कराएं किससे? 5 से हम डिवाइड कराएं तो हमें मिलेगा 70.2। तो ये हो गया -70.2 प्लस 32। अब इसमें ऐड करवा दें प्लस 32 -70.2 प्लस 32, यह आ गया 38.2। तो स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर आ गया फ़ारेनहाइट में। कितना आया? 38.2 फ़ारेनहाइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। ठीक है, पार्ट बी क्या था? फॉर टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को। अच्छा जी, फार्मूला आसान है। फार्मूला है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273.15। क्लियर? तो टेम्परेचर इन केल्विन तो एज इट इज रहेगा। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड
और प्लस 273.15 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ये पूरी मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो इन दोनों को ऐड करें, ये आ जाएगा 293.15 और ये हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे दो क्वेश्चंस, बल्कि एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व होगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या है दूसरा सवाल हमारा? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड नाइट्रोजन का कितना है? -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? तो ये तो दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, याद रखिएगा। चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट में, कितना गिवन है? -21 डिग्री फ़ारेनहाइट ये गिवन है लिक्विड नाइट्रोजन का, ठीक है। हमें क्या करना है? केल्विन में आई थिंक इसको कन्वर्ट करना है, तो केल्विन हमने लिख दिया। अब आपको एक और स्केल पता होना चाहिए, वो स्केल कौन सा है? फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाने का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेम्परेचर स्केल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। उसके बाद आएगा 5/9, उसके बाद टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, और प्लस में आ जाएगा 273। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर इन केल्विन एज इट इज़, 5/9 एज इट इज़, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ जाएगा -321 -32 एज इट इज़, और प्लस आ जाएगा 273। तो -321 -32 होगा -353। क्लियर? और मल्टीप्लाई बाय 5/9 हो गया, और प्लस 273। अब पड़ेगी कैलकुलेटर की ज़रूरत। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले करेंगे हम 5 इंटू माइनस का 353, तो यह आ रहा है 1765। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिखेंगे नेक्स्ट -1765 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे अब हम, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 9, तो ये आ रहा है 196.11। तो ये ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ रहा है -196.11 प्लस 273, ठीक है। 273 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा -196.1 प्लस 273। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 76.9, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करें 76.9 को, तो ये बन जाएगा 77। तो ये हमारा केल्विन में आंसर आ गया, ठीक है। टेम्परेचर इन केल्विन हमने ईज़िली फाइंड आउट कर लिया। अब पीछे चलते हैं, दोबारा देखते हैं वो सवाल तीसरा, कैलकुलेट द वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम मालूम करना है ऑक्यूपाइड बाय ग्राम मोल ऑफ अ गैस, ठीक है। एक मोल जो है उस गैस का वो कितनी जगह लेता है उसका वॉल्यूम निकालना है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री और प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। ये भी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 3 न्यूमेरिकल का। अच्छा जी, सबसे पहले तो टेम्परेचर लिख लें। टेम्परेचर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273 से ऐड करवाएंगे, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर कितना आ रहा है 273 केल्विन। क्लियर है? अच्छा, टेम्परेचर कितना दिया हुआ था, सॉरी प्रेशर कितना दिया हुआ था? प्रेशर दिया हुआ था 1 एटमॉस्फेयर, ये भी हो गया। सही है। क्या निकालना है? वॉल्यूम हमें मालूम करना था, वॉल्यूम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और कितना मोल गैस था? 1 मोल गैस था, ग्राम मोल मतलब 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? 1 मोल आ गया। क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ पे जो इक्वेशन यूज़ होगी स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उसको कहते हैं जर्नल गैस इक्वेशन। वो होती है PV = nRT। क्लियर? अब ये R क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है। R जो है एक कांस्टेंट है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जब भी ये इक्वेशन यूज़ होगी तो वैल्यू यूज़ होगी 0.0821। क्लियर है? 0.0821
एटमॉस्फेयर, लीटर डिवाइडेड बाय मोल और केल्विन, ये इसका यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम को यहीं रहने दिया, वहाँ यहाँ पे P मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो N की जगह क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, R की जगह आ जाएगा 0.0821 और टेम्परेचर की जगह आ जाएगा 273 और प्रेशर की जगह आ जाएगा 1। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं अब हम इसको। क्या है ये, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, 22.4 आ रहा है स्टूडेंट्स इसका आंसर। ठीक है, 22.4 आ गया इसका। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? अच्छा जी, ये हो गया। और इसके बाद हम करेंगे, ये यूनिट भी लिखें आप, लीटर्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज़ 112 लीटर्स। ठीक है, एक स्टोरेज टैंक है जिसके अंदर जो है, जिसका जो वॉल्यूम है 112 लीटर है। तो हम डेटा बना लेते हैं आगे। तो ये 4 है, तो वॉल्यूम जो है वो है 112 लीटर, ये वॉल्यूम गिवन है एयर स्टोरेज टैंक का। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि कंटेन्स 3 kg ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। क्या मतलब, इस एयर स्टोरेज टैंक में एयर है जिसका मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 3 kg और प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 1 atm। क्लियर है? अच्छा जी, अब करना क्या है हमें, हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक, कितनी एयर हम अंदर रखें, कितनी डालें किसके, टैंक के अंदर, के उसका प्रेशर जो है 21 हो जाए। अभी कितना है प्रेशर, अभी है 18, अभी कितना है स्टूडेंट्स, अभी है 1, ये 1 नहीं है, यहाँ से मिसिंग है। सही है स्टूडेंट्स, ये 18 है, ये 18 कर लिएगा इसको, यहाँ मिसिंग है तो 18 है। अब प्रेशर को, अब गैस कितनी डालें एयर स्टोरेज टैंक में कि उसका जो प्रेशर है 18 से 21 आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये P1 था पहला प्रेशर, यहाँ 18 था, इसको क्लियर कर लें। और दूसरा जो है P2, कितना चाहिए हमें प्रेशर, दूसरा चाहिए कि 21 atm। क्लियर है? अच्छा जी, दोबारा देखते हैं और क्या गिवन है यहाँ पे, एज्यूमिंग नो चेंज इन द टेम्परेचर। अब देखें टेम्परेचर कह रहे हैं चेंज ना करें, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अब दोबारा सुन लें इसको, एक एयर स्टोरेज टैंक है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 112 लीटर और इसके अंदर जो एयर है वो कितनी है 3 kg। ठीक है, और प्रेशर कितना है, प्रेशर है 18 एटमॉस्फेयर। अब ये कह रहे हैं इसके अंदर कितनी एयर फोर्स की जाए, कितनी एयर डाली जाए कि इसका जो प्रेशर है 18 से किस में कन्वर्ट हो जाए, 21 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 kg तो पहले है, अब दूसरा मास हमें बेसिकली मालूम करना है। ठीक है, अब देखें M1 तो यहाँ गिवन है, तो M2 हमें मालूम करना है। क्लियर है? अच्छा जी, अब क्या करें, फॉर्मूला मैं लिखता हूँ आपके सामने। अभी मैंने आपको बताया था जर्नल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज़ इक्वल्स टू nRT, ये जर्नल गैस इक्वेशन है हमारी। ठीक है, अच्छा ये 2 स्टेट्स के लिए अगर बात करें, पहली स्टेट के लिए हम लिखेंगे P1 V1 N1 और T1, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, इसके साथ 1 नहीं लगाया। अब जब प्रेशर इंक्रीज होगा वो अलग स्टेट होगी, उसके लिए हम लिखेंगे P2 V2 इज़ इक्वल्स टू N2 R T2। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास और इन दोनों इक्वेशंस को क्या कराएंगे, डिवाइडेड इक्वेशन 1/2। 1/2 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है P1/V1 और यहाँ लिखा हुआ है P2/V2। क्लियर? और यहाँ लिखा हुआ है N1 R और T1 और नीचे है N1 R और T2। क्लियर? अब देखें यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट थे, इन्होंने पहले ही बता दिया, तो टेम्परेचर को तो आप ऐसे ही कैंसिल कर दें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट है क्योंकि एयर स्टोरेज टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो तो सेम ही होगा, तो वॉल्यूम भी आप क्या कर दें, दोनों कैंसिल कर दें। अब वॉल्यूम कम ज़्यादा थोड़ी हो रहा है। अच्छा जी, अब क्या है अब एक काम करें, जर्नल गैस कांस्टेंट भी सेम है, इसको भी कैंसिल करें। अब बचा क्या स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बचा P1/P2 और यहाँ आ जाएगा N1/
N2। ये बेसिकली N यहाँ पे आप लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ मास की बात हो रही है, यहाँ M लिख दें आप, एक ही बात है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल से मास भी आ जाता है, M1/M2। अब इसको सॉल्व करें। सबसे पहले P1 की जगह आ गया 18, P2 की जगह आ गया 21, M1 की जगह आ गया 3, M2 की जगह आ गया M2 एज इट इज़। अब M2 को यहाँ लेके जाएं और 21 को वहाँ लेके जाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 ऊपर है, यहाँ नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो ये बचा 21/6 और कैंसिल करें 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 3.5, ठीक है। तो ये टोटल एयर आई है अभी, ठीक है, M2 निकाला है। लेकिन हमें तो वो एयर चाहिए कि जितनी इसके अंदर फोर्स की जाए कि उसका प्रेशर बढ़ जाए। पहले कितना मास था स्टूडेंट्स? पहले मास था हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, M1 जो था वो 3 kg था। अब हमारे पास क्या आया, M2 आया 3.5 kg। अब हमें देखना है कि कितना डिफरेंस आया। डिफरेंस के लिए हम बड़े से छोटे को माइनस कर देते हैं। M2 माइनस M1 जो है वो किसके बराबर आएगा, 3.5 माइनस 3, ये हो जाएगा 0.5 kg। तो 0.5 kg हम एयर इसके अंदर डालें, इन्फोर्स करें, तो जब जाके इसका टेम्परेचर 21 एटमॉस्फेयर होगा। क्लियर? अब इसको अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि अ बलून कंटेन्स 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर। स्टूडेंट्स ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। एयर का वॉल्यूम कितना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.04 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हो या डेसीमीटर क्यूब हो या लीटर हो, तमाम क्या है, वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट है। अच्छा जी, ये तो हो गया वॉल्यूम। एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल, प्रेशर भी गिवन है। प्रेशर कितना गिवन है, 120 kPa, किलो पास्कल। हमें तो पास्कल में चाहिए प्रेशर, तो किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो इसको आप मल्टीप्लाई करा दें 1000 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120,000। ये भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यहाँ पॉइंट है 1.3455, ये भी लिख सकते हैं आप, यह आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों आ गए, प्रेशर दोनों इसमें कन्वर्ट होगा, साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट होगा और ऑर्डिनरी फॉर्म में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम। वो प्रेशर निकालें जो उसको वॉल्यूम को रिड्यूस करे। कितना रिड्यूस करे, 0.025 तक। तो यहाँ पे दूसरा वॉल्यूम गिवन है, ये V2 लिख लेंगे 0.025 मीटर क्यूब, और ये V1 होगा। और तो हमें चाहिए वो प्रेशर, तो प्रेशर 2 निकालना, P1 हमें गिवन था। इजी सवाल है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। P और V की कहानी है सब ये, और P और V किस लॉ में आता है, एक लॉ है गैस का, वो है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये कौन सा लॉ है स्टूडेंट्स, ये है बॉयल्स लॉ, ठीक है। अच्छा जी, हमें निकालना है P2, ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2, और यहाँ अकेला रह गया P2। तो P1 की जगह क्या आएगा, P1 की जगह आएगा 120,000, और V1 की जगह क्या आएगा, V1 की जगह आएगा 0.04, और V2 की जगह आएगा 0.025। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आया। 120,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04, यह आ गया 4800, और 4800 को हम 0.025 से डिवाइड करेंगे, तो यह आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 192 और 3 टाइम 0। ये भी आंसर आ गया। फिर उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 1.92 इंटू 10 की पावर 5। ये हमने निकाला स्टूडेंट्स, क्या है, ये हमने निकाला है प्रेशर। प्रेशर का यूनिट यहाँ पर आएगा पास्कल, क्योंकि जो पहला प्रेशर का यूनिट होता है वही दूसरे प्रेशर का यूनिट होता है। तो ये हमने P2 निकाल लिया। तो इस तरह से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 न्यूमेरिकल्स ख़त्म हुए। बाकी रिमेनिंग जो 5 हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।